तो पिछले दिनों जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सरकार घिरती हुई है, विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा था, नीट को लेकर लोग सड़कों पर थे। अब उसी बीच एक नई पार्टी का ऐलान हो चुका है, जो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लिए एक नया खतरा बनकर सामने आ चुका है। ये कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं इस पार्टी के। और यहां तक कि दावा ये भी किया जा रहा है कि इस पार्टी के फॉलोअर्स बीजेपी के फॉलोअर्स से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इसका कितना बड़ा इंपैक्ट नजर आने वाला है। 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, तो उसके पहले इसका क्या असर देखने को मिल सकता है, कौन सी पार्टी है, किसकी पार्टी है, कौन इसका मुखिया है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसके पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। अभी कल ही एक वीडियो सोशल मीडिया खूब तेजी से चला, जिसका नाम था कॉकरोच सॉन्ग। कॉकरोच सॉन्ग जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंड किया, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। लेकिन अब इसके पीछे की उस गाने को लॉन्च करने की कहानी भी सामने आ चुकी है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं मुकेश मारवाड़ी, और यही वो पार्टी है जो बीजेपी के अकाउंट से भी ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाली पार्टी है। यही वो पार्टी है जिसने बीजेपी के लिए एक नया संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से नीट और बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर लगातार जनता सड़क पर है, उसको लेकर क्या कुछ कहा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उसके बाद किस तरीके से एक 2 दिन 5 दिन पहले की पार्टी में मिलियंस फॉलोअर्स न हो गए, बल्कि साथ ही साथ विपक्ष के तमाम बड़े नेता उनके साथ खड़े हो चुके हैं। सबसे पहले सुनिए मुकेश मारवाड़ी का बयान। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है, तुमसे तुम्हारी जॉब्स छीन लिए। आज इनके कारण तुम्हारी लाइफ खराब है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं, उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। उन्हें बता दो कि अगर वो तुम्हारे लिए जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर वो नीट पेपर लीक पर उनके एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करवा सकते, और अगर वो सीबीएसई के स्टूडेंट से रीचेकिंग की फीस भी बच्चों से ही ले, जिसकी गलती सीबीएसई की थी, तो उसके लिए अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो जितने भी कॉकरोचेस अभी इस लाइव को देख रहे हैं, वो तुरंत बीजेपी के अकाउंट पर जाकर उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। यहां पर कोई लिख रहा है कि ब्लॉक भी कर दूं क्या? बिल्कुल ब्लॉक भी कर दो। इन्होंने राजनीति को इतना खराब कर दिया। दे हैव ruined द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे हैव ruined योर लाइफ, दे हैव ruined योर फ्यूचर. So they should face the consequences for it. So it's my humble appeal to all the people to unfollow BJP at a mass level. मुकेश मारवाड़ी अपने इस वीडियो में लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को अनफॉलो करने की जरूरत है जो आपके मुद्दे पर काम नहीं कर रही है, जो आपकी बात को नहीं सुन रही है। और उनकी इसी बात का समर्थन करते हुए अब विपक्ष के तमाम बड़े नेता भी उनके साथ में खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, उनके इस हैशटैग को और उनके इस बातों को, उनकी इन बातों को सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे बड़े चेहरे भी फॉलो करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं, जिनके बारे में आप बखूबी जानते हैं। फिर वो चाहे उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो नेहा सिंह राठौर हों, उनके अकाउंट से भी तमाम वीडियो शेयर किए गए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के वीडियोस को। उसके साथ साथ आप आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने न सिर्फ इस पार्टी का समर्थन किया है, बल्कि उनकी बात को अपनी बात से जोड़ते हुए आगे भी कुछ बातें कही हैं, और इस बात का भी संकेत देते हुए कहा है कि हाँ, मैं भी कॉकरोच हूं। यानी हर कोई जो अपने मुद्दे पर आवाज उठा रहा है, अपनी बातों को रख रहा है, सवाल पूछ रहा है, वो अपने आप को कॉकरोच कह रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके से दोनों पक्ष, चाहे वो विपक्ष का चेहरा मान लीजिए कॉकरोच जनता पार्टी को, या एक ऐसी आवाज मान लीजिए जो देश की यूथ के बीच से उठी हुई आवाज है, और उसने कहीं ना कहीं मौजूदा सत्ता पक्ष की सरकार के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिरदर्द बनना शुरू कर दिया है। क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि आप गैस सिलेंडर को लेकर हो, चाहे एलपीजी को के रेट्स को लेकर हो, चाहे अभी जो 7 बिंदु में लगातार जो एक निवेदन किया गया जनता से सिर्फ निवेदन किया गया, उसका व्यक्तिगत तौर पर खुद कौन कितना कर रहा है पालन, इसका आकलन नहीं किया जा रहा। पार्टीगत लोग कितना पालन कर रहे हैं, इसका भी आकलन नहीं किया जा रहा है। लेकिन जनता से कहा गया है कि तुम्हें शोषण करने का और मौका हम देंगे,
तुम और शोषित हो जाओ, थोड़ा और वंचित हो जाओ, फिर तुम्हारे लिए हम एक मेलोडी वाली टॉफी चुनाव के वक्त लेकर आएंगे।